मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सर, जिसमें आप मंक्स के साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है और मंक्स के बारे में बता रहे थे। आई गेस बुद्धिस्ट मंक के बारे में बता रहे थे आप। या सर इतनी एज हो जाती है उनकी, बट वो फिट रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर ऐसा क्यों है उनके साथ? मतलब वो रूट से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मॉन्क्स के पास आने से पहले, चूँकि मेडिटेशन सीखना था, एक्सपेरिमेंट करना था, एनवायरनमेंट के लिए था, तो मैं बहुत जगह भटका। पत्री जी के आश्रम में भी गया, फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, आप जा सकते हो, हिमाचल में बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी जो प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्राम्स को मैं अटेंड करता था। आई वॉज नॉट अ मॉन्क, बट वहाँ पे कोई भी अटेंड कर सकता है। इनफैक्ट रिनपोचे, उनकी सभा में भी एक बार गया था, नेपाल। तो एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मान लो कोई फूल है, ये गुलदस्ता है, मैंने गुलदस्ते में अगर फूल को रख दिया, मुरझा जाएगा। क्या रीज़न है इसका? बायोलॉजिकली उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो चाहिए। न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अपने रूट से वो जुदा हो गया। हम्म। एग्जैक्टली सेम ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। मैं कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, जो कि ट्रू स्टोरी है। स्टेमेटिस मोराइटिस, जिन्होंने कि वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था, अमेरिका में रहते थे, एक सैनिक थे। 62 साल की उम्र में उनको कुछ प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको लंग कैंसर है। अब उनको लंग कैंसर था। डॉक्टर ने बोला 3 से 4 महीने तुम जिंदा रहोगे। उन्होंने सोचा कि यार मैं यहाँ अगर अमेरिका में मरता हूँ तो दफनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने घर चला जाता हूँ, इकैरिया जो ग्रीस में, जो ब्लू जोन है, जहाँ लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, वहाँ चला जाता हूँ, अपना दफनाने का कॉस्ट कम हो जाएगा, मरना तो है ही। अब वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं। जो वाइन है इंजॉय करने के लिए, वो शराब भी पीते हैं। मैं नहीं कह रहा वाइन बढ़ाता है, बस मतलब इंजॉयमेंट के लिए, कि उन्होंने फ़न करना शुरू किया कि अब तो मरना ही है। फिर उन्होंने कुछ वाइन्स लगाई, बागवानी करना शुरू किया, कुछ खेत लगाना शुरू किया कि मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे इसको खाएंगे। अब मैं क्या इसको डिकोड करूंगा बाद में। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपने घर में पर्स भूल गए, सब्जी लाना भूल गए, एग्जाम में कुछ आंसर भूल गए, लेकिन क्या यह संभव है कि कोई इंसान मरना ही भूल जाए? वो इंसान था जो मरना ही भूल गया। अचानक वाइन फिर से हुई, सब कुछ खेत काट लिया गया, वो एंजॉय करते रहे। 5 साल बाद उनको याद आता, अरे मेरी तो मौत हुई ही नहीं। तो उसके बाद देखा उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से 5 डिले साल कर। बाद, और Yes, डॉक्टर ने 4 महीने का समय दिया था। 4 महीने का समय दिया था। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी। उसके बाद कई सालों के बाद फिर से वो जाते हैं और उनको कैंसर फ्री डिक्लेयर किया गया। और मजे की बात तो यह है कि जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था वो डेड हो गए। और मजे की बात यह है कि समथिंग इंटरेस्टिंग जो हैपन, इसको मैं डिकंस्ट्रक्ट करता हूं। पहले वो एक ऐसी दुनिया में थे जहां पे सिर्फ छल था, जहां पे सिर्फ इल्यूजन था। ही वॉज नॉट कनेक्टेड टू द रूट्स। लेकिन जब वो अपने गांव आए तो वहां एक ऐसा वातावरण मिला जहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, जहां हंस सकते थे, बोल सकते थे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना सकते थे, जो कि आज इस लाइफ में बहुत ही रेयर है। इंसान जी रहा है किस लिए? ताकि अपनी सेल्फिशनेस को साध सके। तो ही बिकेम टोटली सेल्फलेस देयर। दूसरी चीज, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। 80 साल की रिसर्च चली है लोगों पे कि क्या ऐसा फैक्टर है जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है, हमें लंबी उम्र दे सकता है और हमें शक्ति दे सकता है। और वो पावर और कुछ नहीं है, वो पावर है ह्यूमन टू ह्यूमन, हार्ट टू हार्ट, सेल्फलेस कनेक्शन। तो हर दिन वो अपने दोस्तों से मिलते थे, कुछ नया सीखते थे, कुछ नया गाते थे, एंजॉय करते थे। तीसरी चीज है डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। कहते हैं पर्पस ऑफ लिविंग इज गिविंग। आम कभी भी अपने फल को नहीं खाता, लेकिन आम की इंपॉर्टेंस उसके पेड़ की इसलिए है क्योंकि वो देना जानता है। इफ यू आर नॉट गिविंग, इफ यू आर नॉट सर्विंग, यू आर नॉट फुल्ली लिविंग। इस फ्रेज को याद रखिएगा। तो जब उन्होंने अंगूर लगाई अपने बच्चों के लिए सोच के, तो हमारे दिल से कॉम्पैशन निकलती है, हमारे दिल से दया की फीलिंग आती है। एंड दिस इज अ पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन, जो अपने आप में सबसे बड़ा हीलर है। क्योंकि आज एपिजेनेटिक्स के रिसर्च ने कह दिया है कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस के ड्रग्स निकलते हैं, उस कंडीशन में हमारी वो जीन्स रेप्लिकेट होती हैं, वो प्रोटीन्स बनती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हमारे टीलोमेयर को लंबा करती हैं। जो एजिंग का डीएनए के एंड में कुछ डीएनए होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड के एंड में, इसको कि टीलोमियर्स कहते हैं। टीलोमरेज एक एंजाइम होता है जो कि इसको बनाता है। तो टीलोमरेज बढ़ता है जब हमारे अंदर हैप्पीनेस की केमिकल्स होती हैं।
सो दीज आर द थिंग्स दैट स्टार्टेड टू हैपन इन द लाइफ. तो जब हम अपने रूट से जुड़ते हैं, दिल से दोस्ती करते हैं, लाइफ को एंजॉय करने पे फोकस करते हैं, आज इस बात को आप भी अग्री करेंगे कि आज हम खिलौनों के पीछे भागने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम खेलना ही भूल गए. लेकिन अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, वो रो भी रहा है, उस समय भी वो हंस रहा है. भले उसके पास खिलौने ना हो, कपड़े ना हो, खाना ना हो, लेकिन उसे फिर भी खेलना आता है, क्योंकि उसके अंदर से खेल नेचुरली आता है. हमारे अंदर भी एबिलिटीज़ हैं, बट हम उनको भुला देते हैं, सप्रेस कर देते हैं. जब हम इनको वापस लाते हैं, दिस इज कॉल्ड कमिंग बैक टू रूट्स. और इस स्टेट में बीमारियां ठीक हो जाती, एजिंग रिवर्स हो जाती, शरीर को शक्ति मिलती है, ओल्ड टिश्यूज फिर से रीजनरेट होती हैं. एंड देयर आर काउंटलेस स्टडीज रिगार्डिंग दैट.